प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात होगी शनि की साढ़े साती। जैसा कि जानते हैं, शनिदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाकर पहले देखिए। मैंने वो वीडियो 2 पार्टों में बनाया है, मेष से कन्या और फिर तुला से मीन राशि तक। 2 पार्टों में वीडियो बनाया है। शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद कुछ राशियों की शनि की सेकंड फेज शुरू हुआ है साढ़े साती का, कुछ की ढैया उतर गई है और कुछ पे ढैया शुरू हुई है और कुछ पे साढ़े साती शुरू हुई है। तो जिन पे ढैया शुरू हुई है वो है वृश्चिक और जिन पे साढ़े साती शुरू हुई है वो है मीन राशि। जिन पर शनिदेव की सेकंड फेज शुरू हो गया है वो है मकर और कुंभ। जिनको साढ़े साती उतर गई है वो हैं धनु, सजिटेरियंस। क्या होती है शनि की साढ़े साती, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत सारे YouTube पे अपलोड हैं, कुछ डरा रहे हैं, कुछ धमका रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, परंतु कुछ अच्छे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो समझाते हैं। परंतु इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि शनि के साढ़े साती जिनको मैंने अपने अनुभवों के आधार पर देखा है, माँ भगवती की कृपा रही है कि बहुत से लोगों का मैंने ऐसा ऐसा शनि देखा है। मकर या कुंभ लग्न मैंने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखी हैं। फिर मैं मेष लगन को बहुत ऑब्जर्वेशन में ज़्यादातर रखता हूँ कि उनके लिए साढ़े साती कैसे जाती है। वृश्चिक वालों को रखता हूँ क्योंकि शनि और मंगल परम शत्रु हैं। तो उसी का निचोड़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके बहुत काम आएगी ये अनुभव, क्योंकि देखिए अनुभव चाहे मेरा हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, अनुभव बहुत सूझबूझ से और बहुत मेहनत से प्राप्त होता है। किसी कार्य को कंटिन्यू करते रहने पर जो निचोड़ निकलता है वही अनुभव होता है। और ज्योतिष का अनुभव अगर आपको किसी विद्वान के द्वारा मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप ज्योतिष के को मानते हैं, ज्योतिष को प्यार करते हैं, ज्योतिष को समझते हैं और ज्योतिष सीख रहे हैं तो चलिए बात करते हैं साढ़े साती क्या होती है। दोस्तों, शनिदेव साढ़े साती लगाते हैं, कोई और ग्रह क्यों नहीं लगाता? सबसे पहले प्रश्न ये आता है। देखिए, शनि न्याय का कारक माना जाता है। जैसे सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा माता का कारक माना जाती है, मंगल भूमि का कारक, बुध वाणी का, गुरु ज्ञान का, शुक्र विलासिता का। इस तरह शनि न्याय के कारक माने जाते हैं। बहुत एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो में। तो शनि न्याय के कारक माने जाते हैं और न्यायाधीश शनिदेव दंड देते हैं। जीवन में साढ़े साती 30 साल बाद आती है। ढैया आती रहती है परंतु साढ़े साती बहुत लंबे समय के बाद आती है। ये भी अकाट्य सत्य है कि जीवन की तीसरी साढ़े साती इंसान झेल नहीं पाता है। बहुत रियर मैटर होते हैं, बहुत रियर केसेस होते हैं जिनमें जातक शनिदेव की तीसरी साढ़े साती फेस कर पाता है। शनि न्याय का कारक होता है। मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते थे, प्रमोशन आपका ड्यू था, परंतु किसी अदर पर्सन ने सोर्स से, सिफारिश से पैसे ले देके आपका प्रमोशन रुकवा दिया और अपना प्रमोशन करवा लिया। तो उस बंदे के जीवन में जैसे शनि की साढ़े साती आएगी, वो जिस पद को कार्यरत है या जिस पद पर कार्यरत है, उस पद से जिस पद को डिजर्व करता है उस पद पे आ जाएगा। शनि की साढ़े साती इसलिए आती है। शनि के साढ़े साती हमारे पास्ट कर्माज जो हमने अपने जन्म में किए होते हैं, पिछले कर्माज, उन पर उनका फल करने आती है। शनि की साढ़े साती आपकी लाइफ में कैसे जाएगी, ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं केतु के ऊपर। अगर जन्मांक में केतु अच्छा नहीं है तो शनि की साढ़े साती आपको पटक पटक के मारेगी, चाहे भले ही क्यों ना शनि मूल त्रिकोण का बैठा हो, कुंभ राशि का बैठा हो। शनि की साढ़े साती जीवन में हमें सिखाने आती है, हमें संवारने आती है। बहुत से लोग कहते हैं शनि की साढ़े साती बर्बाद कर देती है। जी हाँ, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो शनि की साढ़े साती में ही बन जाते हैं। बहुत से मेरे तुला राशि के ऐसे मित्र हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है शनि की साढ़े साती में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शनि की साढ़े साती में बहुत नुकसान हुआ है,
सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, मोदी जी को देखिए, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के थे, शनि के 7.5 में ही प्रधानमंत्री बन गए। तो कुछ तो अच्छे कर्माज रहे होंगे, क्योंकि शनि के ग्रहों के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो शनि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके पास्ट कर्माज अच्छे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो शनि की 7.5 आपको कभी परेशान नहीं करेगी, हमेशा उत्थान की ओर ले जाएगी। थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, क्योंकि ये 3 फेज में आती है, पहले सर पे, फिर मस्तिष्क पे, फिर पैरों पे। जब मस्तिष्क पे चलते हैं शनिदेव तो गलत डिसीजन कराते हैं, उसमें राहु बहुत एक्टिव हो जाता है। हृदय पे आते हैं तो मन बहुत परेशान होता है, आपको ऐसा लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़बरदस्त आ जाएगा जब हृदय पे शनिदेव आते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, वहीं पे मात देते हैं। पैरों पे आते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत दौड़ाते हैं। ये बात हुई शनि के बारे में। अब बात करते हैं कि शनि के 7.5 वो लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जान जाइए कि आपके 7.5 बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है और आपको उपाय करने की ज़रूरत है। वो लक्षण भी बताऊंगा जिससे आप समझ जाइए कि आपकी शनि के 7.5 बहुत अच्छी जाने वाली है। कुछ जो गलतियां सबसे होती हैं, कुछ गलतियों को अगर सुधारा जाए तो शनि उतना परेशान नहीं करेंगे। बात करते हैं पहले आप उन लक्षणों की। आप लोग कैसे जानेंगे कि मुझे शनि के 7.5 में बहुत सतर्क रहना होगा? अगर मेरी मीन राशि है, या मेरी कुंभ है, मकर है, या मेरी वृश्चिक राशि है, ढैया को भी मैं इंक्लूड करूंगा, ढैया पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, परंतु 7.5 का पहले आप फैक्ट समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके जन्मांक में शनि चंद्रमा के साथ बैठा है, क्योंकि 7.5 हमेशा मन को लगती है, चंद्रमा को लगती है, चंद्र राशि को लगती है, चंद्रमा हमारा मन है। अगर जन्मांक में आपके शनि चंद्रमा समसप्तक हैं, अर्थात आमने सामने हैं, साथ बैठे हैं युति में, तो आपके लिए 7.5 मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। पॉइंट नंबर 2, जन्मांक में यदि शनि आपका चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, या चंद्रमा आपका शनि के नक्षत्र में बैठा है और उसमें भी अगर पुष्य नक्षत्र में बैठा है, तो समझ लीजिए आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और इसमें भी अगर चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि का होगा तो आपके लिए बहुत कष्टदायी समय होगा। अगर वृश्चिक का चंद्रमा भी होगा तो 7.5 बहुत कष्टदायी होगी। तीसरा संकेत जो शनि देते हैं 7.5 में कि आपके 7.5 बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है, अपनों का साथ छूटने लगना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके जो बहुत घनिष्ठ थे उनसे आपके वैचारिक मतभेद होने लगे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत अच्छा सपोर्टर था, जो आपको हर जगह सपोर्ट करता था, वो आपसे दूर होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि शनि देव आपकी हवा टाइट करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको अर्श से फर्श पे लाने वाले हैं। चौथा संकेत, शनि की 7.5 आने से पूर्व या शनि की 7.5 लगते ही नौकरी छूट जाए तो समझ लीजिए कि हाथ में कटोरा आने वाला है, घर में कलेश रहने लगे, तो शनि अच्छा नहीं करेंगे। पांचवा संकेत, शनि की 7.5 लगते ही आपको पैसों का नुकसान हो, या शनि की 7.5 लगते ही आपके चलने से पैरों की आवाज़ आने लगे। कुछ लोगों को पैर को ना घिसटा के चलते हैं, पैर को रगड़ रगड़ के चलते हैं। अगर इस तरीके की आपकी हैबिट होने लगे तो समझ लीजिए शनि आपको पटक पटक के मारेंगे। जी हाँ, शनि आपको पटक के मारेंगे अगर आप पैर को रगड़ के चलते हैं, तो आपका शनि 100% खराब होगा। छठा संकेत, शनि की 7.5 आते ही, ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ ये आपके साथ पहले से नहीं होते हो, बाद में हो तब समझिएगा, और भी शनि की 7.5 के दौरान हो। शनि की 7.5 आने से पहले आपके जॉइंट्स में पेन होने लगे अचानक से, खासकर शोल्डर्स में या कंधों में या एंकल में पेन होने लगे, तो समझ लीजिए कि शनि की 7.5 आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी होने वाली है और आपको तत्क्षण उपाय करने की आवश्यकता है। सातवां संकेत और आखिरी संकेत, जी, अगर शनि की 7.5 के दौरान आपके
अंडरगारमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी फटने लगें, या पहले से ही आपके अंडरगारमेंट्स बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, तो शनि अच्छा नहीं होगा। और 7.5 में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे शनि। अब बात करते हैं वो शुभ संकेत की कि 7.5 आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो पहला शुभ संकेत, अगर शनि की 7.5 लगते ही आप पब्लिक में फेमस होने लगें, आपके जिन लोगों से रिश्ते ना हो, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, उससे आपके संबंध बनने लगें और संबंध बहुत अच्छे बनने लगें, तो समझ लीजिए शनि के 7.5 साल आपको फर्श से अर्श पे ले जाएगी। शनि की 7.5 आते ही आप अपने बाबा के साथ रहने लगें। जी हाँ, अपने बुजुर्गों से सलाह लेने लगें। और ये चीज़ें अंतर मन से होनी चाहिए, मेरी बात सुनने के बाद नहीं कि आप बैठ गए बाबा के पास। ये चीज़ें अंतर से, अगर आपको अंतर मन से अंदर से फील होने लगें कि मुझे अपने बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, तो समझ लीजिए शनि के 7.5 आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट करेगी। शनि शुभ संकेत नंबर 3, अगर शनि के 7.5 में आपको कोई काली चीज़ें गिफ्ट करने लगें, या शनि के 7.5 के दौरान आपके घर पे पीपल निकल आए, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है अगर आपको 7.5 चल रही है। नंबर 4, शनि की 7.5 के दौरान अगर आपको बिजनेस में फ़ायदा होने लगे, या आपको सपने में शिवालय दिखने लगे, तो समझ लीजिए शनि के 7.5 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर आएगी। 5वां और अंतिम संकेत जो बहुत शुभ संकेत है, शनि के 7.5 में अगर आपके घर पे पक्षी आने लगें, चहचहाने लगें, आपको 7.5 चल रही है और घर में पक्षी आने लगें, तो बहुत शुभ संकेत है आपके लिए कि शनि की 7.5 आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट मैंने बताए हैं। अब बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किन राशि वालों को 7.5 में बहुत सचेत रहना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र है और शास्त्र कभी झूठ नहीं होता, फैक्ट पे चलते हैं। अवश्यम भावी भावा नाम, तो उसमें सबसे पहला नंबर जो है जिनको 7.5 में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए वो है मेष राशि वालों को, क्योंकि मेष वालों के अंदर बहुत एरोगेंट होते हैं। नंबर 2, सिंह राशि। शनि के 7.5 आइए, सतर्क हो जाइए। कोई कुछ भी कहे, कितना भी अच्छा बताए, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा इग्नोरेंस की भावना सिंह राशि वालों में बहुत होती है। तीसरी वो राशि जिसे 7.5 में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए वो है मकर राशि, क्योंकि गुरु नीच का हो जाता है मकर राशि में, ज्ञान नील हो जाता है। मकर राशि वाले बहुत मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी। चौथी और अंतिम राशि जिसे 7.5 में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए वो है मीन राशि। कारण है, अब प्रश्न उठता है मैंने धनु का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि धनु गुरु की मूल त्रिकोण राशि है और लक्ष्य पे केंद्रित होने वाली राशि है। और शनि भी ये क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होइए। मीन राशि जल तत्व की राशि है। विचारों का बदलाव बहुत जल्दी आता है मीन राशि वालों में। लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा होती है मीन राशि वालों में। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़ोडिक साइन बोलता है, ये फैक्ट बोलते हैं, ये शास्त्र बोलता है। और शनि इन सब चीज़ों से बहुत नफरत करते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं, आपको शुरू ही हो गई है, चीज़ें इस तरीके की हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा कामुक हो, तो समझ लीजिएगा, सुधार कर लीजिए, नहीं तो हाथ में कटोरा थमाएगा शनि। मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग मेरे अपने हो, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इन चीज़ों को समझना शुरू करिए, क्योंकि शनि जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, और शनि जब मिटाने पे आता है तो सब कुछ मिटा देता है। जैसे राहु देता है अचानक, वैसे शनि देता है धीरे धीरे। शनि वो पद देता है ना जिसको लोग जीवन भर याद रखते हैं। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, जब शनि बनाने पे आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन,
अब्राहम लिंकन, कितने उदाहरण हैं शनि के। और शनि और जो राहु बनाता है तो शाहरुख खान, एक समय के बाद चमक फीकी पड़ जाती है जो राहु से फेमस होते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। शनि के 7.5 मैंने बहुत हद तक आप लोग को समझाई है, संकेत भी बता दिए हैं। अगर ये संकेत हैं तो बिल्कुल आपको सतर्क होना चाहिए। अब चलते हैं उपायों की तरफ। देखिए, शनि के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उनमें सबसे मेन जो उपाय है वो है हनुमान चालीसा। 7 बार कम से कम नित्य हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। और ये हनुमान चालीसा आपका कारगर तब होगा जो मैंने संकेत बताए हैं, उन संकेतों को आप छोड़ेंगे तब। नंबर 2 का काम करते हैं, कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। दाल में नमक सब खाते हैं, लेकिन किसी को परेशान करके पैसा नहीं लेना चाहिए। एक बात, बहुत ज़्यादा परिस्त्रीगामी हैं तो वहाँ पे कंट्रोल करिए, नहीं तो छवि खराब कर देते हैं शनि। और शनि इन सब चीज़ों से बहुत नफरत करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मैरिड लोगों पे इस चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। तो मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि अभी तो लगभग 76 डेज़ के लिए ही आपको शनि की 7.5 लगेगी। जब शनि 17 जनवरी को स्थिति में आएंगे तब बात होगी शनि की 7.5 की, परंतु संकेत अभी से मिलना शुरू हो जाएंगे। मीन राशि वालों सचेत हो जाइए, क्योंकि आपके लग्नेश गुरु भी बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है वर्तमान में। हालांकि मीन में आ जाएंगे, परंतु जब शनि मकर में आएंगे तो फिर वो दृष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत बच के रहिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा अपने परिवार का, अपनी चीज़ों को समझिएगा। और जन्मांक में शनि की 7.5 कैसे जाएगी, किसी विद्वान से अवश्य पूछ लीजिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर शनि नीच अवस्था में बैठे हैं तो आपकी कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, आपको पटक पटक के मारेंगे, हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे। अगर नीच का शनि आपके जन्मांक में बैठा है, 7.5 आ गई, तो कोई भी कार्य पूरे 7.5 में नहीं बनेगा। आप कोई भी उपाय कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तत्पर होकर आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, तभी आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये फैक्ट मान लीजिएगा। कहने वाले कहते रहें, कुछ भी कहते रहें, जो फैक्ट है वो मान लीजिएगा। क्योंकि शनि का नीच होना अर्थात आपने अपने बुरे कर्मों की पराकाष्ठा कर दी होगी, तभी शनि नीच होते हैं। हर ग्रह के नीच होने का कारण होता है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अपने परिजनों को, अपने लोगों को शेयर अवश्य करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि 7.5 में फैक्ट होते क्या हैं, ताकि लोग भ्रमित ना हो। जय भोले, जय श्री राम।